नमस्ते। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि सीरीज़ 4 भी मैं लेके आऊँगा। प्रोस्पेक्टिंग मेड ईज़ी। वेलकम टू दिस प्लेटफ़ॉर्म। प्रोस्पेक्टिंग मेड ईज़ी सीरीज़ 4। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉल एक्टिविटी फॉर कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी में स्टॉल लगाना कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग मेड ईज़ी फॉर कॉर्पोरेट्स। चलिए, ऐसा बहुत बार सुनने में आया है, बहुत सारे ट्रेनर्स बोलते हैं कि आपको कंपनी में स्टॉल लगाना चाहिए। कंपनी में स्टॉल लगाने का हमारा दिल से बहुत अच्छी इच्छा भी रहती है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे पैर जो है ना वो जकड़ जाते हैं। क्यों जकड़ जाते हैं? क्योंकि एक डर रहता है। डर कौन-सा रहता है कि मैं परमिशन लेने कहाँ जाऊँ और कैसे मुझे वो परमिशन मिल सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है कि परमिशन लेना। अब ये परमिशन लेने का जो प्रॉब्लम है उसको मैंने थोड़ा-सा आसान करने की कोशिश की है। दोस्तों, आपके पास जो लिस्ट है, यानी आपके जो एक्सिस्टिंग कस्टमर है, मतलब जो अभी तक आपने जिन लोगों को पॉलिसियाँ बेची है, उनमें से कुछ लोग कंपनीज़ में काम करते होंगे। कोई अच्छे लेवल पे होंगे, कोई रेगुलर लेवल पे रहेंगे, कोई हायर लेवल पे रहेंगे। तो दोस्तों, इनमें से आपको लिस्ट बनानी है और वो लोगों को आपको मिलना है और वो लोगों के थ्रू, मतलब उनके साथ आपको उनके ऑफ़िस में जाना है। मतलब मान लीजिए कि ये मिस्टर रमेश जो है, ये कोई एक बड़ी कंपनी में काम करने को है। मैं नाम नहीं लूँगा कोई भी कंपनी का। तो ये कंपनी के जो एचआर मैनेजर है, इन एचआर मैनेजर का ही काम रहता है परमिशन देना, लेना जो भी है। तो आपको ये रमेश भाई को बोलना है कि आप मुझे आपके एचआर डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, उनसे इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। अगर वो आपको इंट्रोड्यूस करवाने में सक्षम है, तो वो हाँ बोलेंगे, या तो बोलेंगे कि सॉरी, मेरे से ये काम नहीं हो सकता है। अगर उन्होंने हाँ कर दिया, हो सकता है कि वो कंपनी के जो एचओडी है, मतलब हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट के ह्यूमन रिलेशंस डिपार्टमेंट जो रहता है, वहाँ पे आपको पहुँचना है। तो दोस्तों, उनके जो सेक्रेटरी है, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। जैसे ही आपको वो अपॉइंटमेंट मिलता है, या तो फिर डायरेक्टली अगर आप उनसे बात कर सकते हैं, तो आपको परमिशन लेनी है। अब दोस्तों, यहाँ पे परमिशन तक लेने तक आप पहुँच गए हो। अब वहाँ पे आप पहुँचने से पहले आपको होमवर्क क्या करना है कि वो कंपनी में कितने लोग काम पे हैं। अगर उस कंपनी में 100 से नीचे है, मतलब 100 लोगों से नीचे वाली कंपनी है, तो आपको वहाँ पे 3 दिन का स्टॉल लगाना चाहिए। अगर वो 500 के नीचे है, तो आपको कम से कम 5 दिन का स्टॉल लगना चाहिए। ये दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 100 लोगों की कंपनी में जाएँगे और अगर आप एक तरफ स्टॉल लगाएँगे, तो हो सकता है कि उस कंपनी के आधे लोग आपका इग्नोर करें, या तो आपको मिस कर जाए। तो इसके लिए आपको 3 दिन मिनिमम लेना चाहिए। 3 दिन क्यों लेना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो है, वो पहला दिन जो है, वो आप रेगुलर कैंटीन में आप अपना स्टॉल लगाएँगे। कैंटीन यानी उनका जो दोपहर का लंच का टाइम रहता है, उस टाइम पे जब वहाँ पे लोग आते हैं खाना खाने, तो आपके साथ फुर्सत से बात कर सकते हैं। दूसरे दिन जो आपको लगाना है, अगर वहाँ पे 2 टाइप के कैंटीन है, तो दूसरी कैंटीन में आपको लगना चाहिए। 2 टाइप के कैंटीन क्यों बोलता हूँ मैं? क्योंकि एक जो रहता है वो मैनेजर्स लोगों के लिए रहता है, और एक जो रहता है वो जनरल वर्कर्स के लिए रहता है। तो ये 2 जगह हो गया, और तीसरा जो है वो आपको गेट के पास लगना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, जो लोग ऑफ़िस में आते-जाते रहते हैं, या तो वो टू व्हीलर पे रहेंगे, या तो फिर वो जो है ये अपने फोर व्हीलर में आएँगे। तो गेट के पास अगर आप खड़े रहेंगे, तो आपको बेनिफिट थोड़ा-सा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि कुछ लोग जो है वो आते-जाते रुक के जाने के टाइम, घर जाने के टाइम बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा दिन जो है वो आपका गेट के पास होना चाहिए। अगर वो कंपनी में 500 से तक लोग हैं, तो आपको 5 दिन स्टॉल लगना बहुत ज़रूरी है। क्यों? सॉरी। ये 5 दिन में क्या होता है कि आपको 2 दिन तो कैंटीन पे लगेगा, क्योंकि 500 लोगों को खाना खाना है, तो कैंटीन का टाइमिंग जो रहता है वो स्टैगरिंग टाइमिंग रहता है। मतलब अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग लोगों को सैंक्शन किया जाता है कि 50 लोग इस पे एक ये आधे घंटे में आएँगे, 50 लोग दूसरे घंटे में आएँगे, तीसरे घंटे में, ऐसे 12 बजे से लेके वो शुरू हो जाता है लंच टाइम, और 12 से साढ़े 12 एक रहता है, साढ़े 12 से 1 बजे तक और एक रहता है। तो ये लोग जो है ना, वो अलग-अलग लोग आते हैं खाना खाने, तो वो टाइम पे आप उनको टैप कर सकते हैं। ये हुआ एक दूसरा जो है वो आपको कहाँ स्टॉल डालना है, जहाँ पे कॉफ़ी स्टॉल रहता है। अब ये आईटी कंपनीज़ में क्या होता है कि लोग आते हैं आईटी में वाले कॉफ़ी पीने को। कॉफ़ी का जो स्टॉल रहता है वो फ्री रहता है पूरा टाइम तक,
स्टाफ के लिए फ्री रहता है, तो वहाँ पे लोग आते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। अब वो कॉफ़ी का कप हाथ में लेगा, फ्री है तो पूरा भरा हुआ कप लेगा और वो कप खत्म होने तक वो वहाँ खड़ा रहता है। हो सकता है उस टाइम पे आप अपने से बात कर सकता है। तो ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा जो है वो है उस कंपनी में आपको पूछना है कि शिफ्ट कैसा है? मतलब अगर मान लीजिए कि आईटी कंपनी है, तो यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम चलता है। तो आपको कम से कम 2 शिफ्ट का तो रखना पड़ेगा स्टॉल। क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं, वो 2 बजे के बाद आते हैं, जो थर्ड शिफ्ट वाले हैं, वो 7-8 बजे आते हैं। तो ये लोग जो है, इनको भी टैप करना है। तो ये आईटी वाले जो है और एक ही बिल्डिंग में कम से कम 1000 लोग तो रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है स्टॉल एक्टिविटी करते समय कि उस कंपनी में लोग कितने हैं। अब वो स्टॉल में आपने क्या करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर आप जो है वो सर्विसिंग के बारे में बात करेंगे। सर्विसिंग के बारे में मतलब नाम चेंज, नॉमिनेशन चेंज, एड्रेस चेंज, पैन कार्ड अपडेट, आधार कार्ड अपडेट, नेफ्ट रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो आप वहाँ पर उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो एचआर से परमिशन लेने के टाइम में आपको यही बात बतानी है कि मैं आपके स्टाफ मेंबर्स का सपोर्ट सिस्टम हूँ और मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। उनकी जो इनकम्प्लीट इन पॉलिसीज़ है उसके ऊपर मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि मैं नया माल बेचने को आ रहा हूँ, तो शायद आपको परमिशन नहीं मिलेगी और आपसे भाड़ा भी वसूल होने की बात होगी। तो अगर आप सर्विसेज देने की बात करेंगे, तो हो सकता है कि आपको वो स्टॉल जो है, वो फ्री में मिले और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम वो फ्री वाला स्टॉल ले लें। अब वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, आपसे वहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये रजिस्टर में क्या आप नोट करेंगे? नाम, नंबर, एड्रेस और कौन से डिपार्टमेंट में है और वहाँ डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन नंबर क्या है? क्योंकि क्या होता है हर बार जब आप फ़ॉलो-अप के लिए कॉल करेंगे, तो एक्सटेंशन नंबर रहेगा तो आपको कनेक्ट करने को आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज का जो एपिसोड था, इसमें मैंने आपको स्टॉल एक्टिविटी के बारे में बताया। अगला जो अपना सीरीज़ होगा, सीरीज़ नंबर 5, उसमें मैं आपको सोसाइटीज़ में स्टॉल कैसे लगाना है, उसके ऊपर बात करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय।